Hello and Assalamu alaikum. A very warm good afternoon to all our listeners, especially Dr. Ijaz Ahmed Khan. डॉक्टर इजाज़ अहमद खान साहब जो हैं वो पीडियाट्रिक आईडी स्पेशलिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल में एज ए आईडी स्पेशलिस्ट जो हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं वो इन्फेक्शन डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स का भी एक चेयरमैन है और इस हवाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जेनिक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज डॉक्टर साहब हम अपने सामईन को कुछ बच्चों के हवाले से न्यूनेटल इन्फेक्शंस डिजीज़ के हवाले से कुछ इब्तदाई मालूमात फ्राहम करेंगे। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन्फेक्शंस बच्चों में, नौमौलूद बच्चों में वो कौन सी बीमारियां हैं पैदाइशी बच्चों में होती हैं और इनसे किस तरह से बचाव मुमकिन है? ठीक है, बड़ी बहुत ही आम सवाल है कि देखिए जो न्यूबॉर्न्स या न्यूनेट्स हैं या नवमौलूद बच्चे जिसको कहा जाता है, उनमें जो सभी जो बीमारियां हैं उसमें इन्फेक्शंस तक सेकंड या फर्स्ट कॉमनेस्ट रीजन है। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। तो ये जो इन्फेक्शन होती हैं आप समझें कि ये मुख्तलिफ ज़राए से बच्चे में मुंतकिल हो सकती है, बेबी में मुंतकिल हो सकती है। ये माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है उस वक्त भी हो सकती है, जब बच्चा पैदा हो रहा हो बर्थ कैनाल के थ्रू उस वक्त भी इन्फेक्शन वो एक्वायर कर लेते हैं और पैदाइश के फ़ौरन बाद कुछ दिनों के बाद तक उनको ये इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं। जो ख़ास करके जो उनको हैंडल करते हैं, जैसे वालिदैन हो गए, उनके रिश्तेदार हो गए या इन्वायरमेंट से, और अगर बच्चा कहीं दाखिल है तो नर्सरी में या इंटेंसिव केयर में वहाँ से भी एक्वायर कर सकते हैं। तो जो इन्फेक्शन जहाँ है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हैं जो कि उनको इफेक्ट कर सकते हैं और उनमें अगर हम देखें जो वायरसेस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, पैरासाइट या प्रोटोजोआ जिसको कहते हैं वो भी हैं, फंगल इन्फेक्शंस भी है और टीबी या इस तरह की माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज़ जिसको कहा जाता है वो भी शामिल है। तो अगर हम देखें तो वायरल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है न्यूबॉर्न्स में। तो उसकी मिसालें कुछ मैं देना चाहता हूँ ताकि ये आपको इस तनाज़र में आपको ये समझ आएगी कि किसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें बहुत से वायरल इन्फेक्शन जो कि माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकती है, उसकी अच्छी मिसाल जो सबसे कॉमनेस्ट वायरल इन्फेक्शन जो कि डॉक्यूमेंट होती है वो CMV कैसे CMV वायरस, साइटोमेगालो वायरस, वो कॉमन है। इसके अलावा और बहुत सी इन्फेक्शन जिसको हम टॉर्च इन्फेक्शन कहते हैं वो भी इसमें शामिल है और जिसके अंदर ज़्यादातर वायरसेस हैं। CMV शामिल है, टॉक्सोप्लाज्मा के नाम से एक जरासीम है वो हैं, इसी तरह आपका हर्पीज़ है, सिफिलिस है, ये जो है कॉमन है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हेपेटाइटिस कॉमन है तो हेपेटाइटिस B और C में मुंतकिल हो सकता है। वेस्ट में HIV वायरस है जो कि हो सकता है। ये तो वायरसेस के हैं या टॉर्च इन्फेक्शन होगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन है जिसको हम आम बैक्टीरिया जरासीम कहते हैं जो कि बच्चे को काफ़ी बीमार कर सकते हैं और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि पैदाइश से पहले अगर माँ का जो जिसको हम कहते हैं का जो थैला अगर वो फट जाए या मेम्ब्रेन लीक हो जाए और उसके थ्रू ऊपर जाके बच्चे को इन्फेक्शन कर सकती है, या पैदाइश के अमल के दौरान वो एक्वायर कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पैदाइश के फ़ौरन बाद भी ये इन्फेक्शन उनमें फैल सकता है। बैक्टीरिया में जो कॉमन जरासीम जिनके नाम हैं वो E. coli हो गए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगी, इस तरह की और जरासीम बहुत सारी हैं जो कि हमें इसका पता होना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम कहते हैं कैंडिडियल इन्फेक्शन, वो कॉमन है। और टीबी जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ कॉमन है, लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा हुआ है कि बच्चे को टीबी भी ज़ाहिर हो सकती है माँ की इन्फेक्शन की वजह से। माँ को अगर है तो उसमें मुंतकिल हो सकती है। और इस तरह और पैरासाइट इन्फेक्शन है जो कि हो सकती हैं, जिसमें कि सिफिलिस जैसे पैरासाइट्स हैं ये वगैरह और भी हो सकती हैं। तो ये कॉमनस और जरासीम है मुख्तलिफ किस्म के जो कि बच्चे को मुतासर कर सकते हैं। राइट।
अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को आप ये भी बताएं कि नमूनिया जो है बच्चों में हमारे माशरे में एक बहुत सी कॉमन सी बीमारी है। तो नमूनिया है क्या बेसिकली, और इनसे बचाव और एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में आपने बचाव का वो जो बच्चों के जो नवमौलूद बच्चे का बचाव का भी पूछा था, तो मैं दोबारा उसके ऊपर जाऊंगा कि जो बच्चे अगर पैदा होते हैं उनको जो इन्फेक्शन उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो इसके मुख्तलिफ किस्म के एहतियाती तदाबीर करते हैं। जैसे कि मिसाल है, काली खांसी अगर वालदा को है तो बच्चे में मुंतकिल हो सकती है, खास के पैदाइश के बाद। तो अगर वालदा को काली खांसी का टीके लगाए जाए, हिफाजती टीके, तो उनसे बच सकते हैं। इसी तरह और बहुत से वैक्सीन हैं जिससे बचाव हो सकता है। माँ का जो दूध है वो बदाते खुद क़ुव्वत मुदाफ़त फराहम करता है बच्चे को। तो इसलिए जब आप बच्चे को पहला दूध जब पिलाते हैं उससे फौरन बच्ची मुदाफ़त बढ़ जाती है और उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपने सफाई का खास ख्याल रखना होता है। आप हाथ धोना है बच्चों को हैंडल करते हुए, तो उससे बचाओ। इसी तरह आप जुकाम खांसी वाले को उनसे बचाओ बचाव करवाएं ताकि बच्चे में मुंतकिल ना हो। तो ये मोटी मोटी चीजें कि बचाओ बच्चे के लिए, जो नवमौलूद बच्चे उसकी हिफाजत है। तो वापस आते हैं सेकंड आपके सवाल जो है नमोनिया के बारे में। तो नमोनिया आपने सवाल किया कि ये नमोनिया क्या चीज़ है। तो नमोनिया जो है वो लंग की इन्फेक्शन को कहा जाता है, आपके जो फेफड़े हैं उसकी इन्फेक्शन को कहा जाता है। इसमें जो आप समझे कि सोजिश, इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरिया वहाँ पे आके आप समझे कि उसमें रह जाते हैं और उससे फिर उसका रिएक्शन होता है और वो फेफड़े आपकी पीप बनना शुरू हो जाती है, वहाँ पे सोजिश होती है और आपकी नमूनिया के असरात शुरू हो जाते हैं। तो ये जो नमूनिया की वजूहात है वो भी अगर हम देखें बच्चों में सबसे कॉमनेस्ट जो है वो वायरल इन्फेक्शन हैं और उसकी मिसाल इन्फ्लुएंजा है, RSV एक वायरस है वो कर सकता है, आम इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, बहुत सी और जरासीम है जो कॉमन कोल्ड करते हैं, कोरोना वायरस वो भी कर सकते हैं। अगर आप देखें आज कोरोना वायरस का सबको पता है कि कोरोना वायरस हमारे यहाँ पहले भी जुकाम खांसी करता था और जो कॉमन कोल्ड करता था, लेकिन कभी कभी फेफड़ों में इन्फेक्ट कर सकता है और ये कोरोना की जो जरासीम है वो खास करके फेफड़ों पे हमलावर हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत सी कॉमन है, जो कि बैक्टीरियल नमोनिया कहते हैं उसको, तो वो भी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, टीबी मैंने जैसे कहा, और बहुत सी पैरासाइट्स भी हैं वो भी है। कैंडल इन्फेक्शन है, खास करके अगर आपकी खुद मुदाफ़त कमज़ोर है बच्चे की तो उसमें इस तरह की मुख्तलिफ और बहुत सी अनयूजुअल या एटिपिकल इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकती हैं। अलामात बच्चों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है अगर थोड़ा बीमार हो जाता है बच्चे को, अलामात शुरू हो जाती हैं। इसमें अगर हम देखें तो बच्चे को तेज़ बुखार हो सकता है, खांसी जो कि बढ़ रही होती है, सांस के मसले हो सकते हैं, उनकी ऑक्सीजन कम हो सकती है, उनको लागिर हो जाते हैं, उनका उल्टियाँ शुरू हो सकती हैं, ये खाना पीना उनका बंद हो जाता है। इसके अलावा वो जो है वो आपको बीमार नज़र आते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं अगर आप सामने से देखें तो इसकी पसलियाँ चढ़ रही होती हैं, जी जी। चल रही होती हैं। ये जो है आम अलामात है जो कि नमूनिया की होती हैं। जो इसकी डायग्नोसिस है नमूनिया की, तो वो अमूमन जो है वो होता है बच्ची को देख के, क्योंकि वो जब हम फिजिकल एग्जाम कहते हैं उसी से आपको पता चल जाता है कि बच्चे को जो है बीमार लग रहा होगा, उसका सांस उखड़ रहा होगा, उसकी सांस तेज चल रही होगी, उसकी जो पल्स तेज होगी, उसके अलावा ऑक्सीजन अगर हम चेक करें तो उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगी और आप स्टेथोस्कोप से उसके लंग की फाइंडिंग्स पे आप डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा और आप जो चीज़ें आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं और चेस्ट एक्सरे जो कि नमूनिया के लिए काफ़ी कारआमद हो सकता है, तो आप चेस्ट एक्सरे से भी बता सकते हैं। बचाव का जहाँ तक ताल्लुक है तो जैसे हमने कहा कि अगर बच्चे को जनरल हिफाजत, उनकी जीन, उसकी न्यूट्रिशन बेहतर रखें तो फिर उनमें चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। जो बच्चे जिनको क़ुव्वत मुदाफ़त जिनकी कमज़ोर होती है उनमें बार बार नमूनिया और सख्त नमूनिया
और जो कि कॉम्प्लिकेटेड नमूनिया वो हो सकता है इनमें। आम सेहतमंद बच्चे में इस तरह की चीज़ें कम हो नज़र आती हैं। तो उनको जनरल हिफाजत न्यूट्रिशन उसकी बेहतर रखनी चाहिए। इसके अलावा आपने घर में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, जिसको सेकेंड हैंड स्मोकिंग है, उसमें भी बढ़ सकती है। दमे वाले जो मरीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर उनके कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या इम्यूनिटी का मसला हो सकता है तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैक्सीनेशन अगर ना की हो तो उसमें फिर बढ़ सकते हैं। जैसे हम काली खांसी है, आप आजकल हमारे पास जो है हिप एक वैक्सीन है, जो कि आपकी आम जो वैक्सीनेशन है गवर्नमेंट वाली, उसमें ये शामिल है। इसके अलावा एक और वैक्सीन है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, जो कि काफ़ी कारआमद, और ये तमाम जो ये वैक्सीन है, इनकी इफादियत इतनी ज़्यादा है कि ये वाली बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा आपके पास एक आला है इन चीज़ों को फाइट करने का या इनको कंट्रोल करने का। राइट। डॉक्टर साहब, आप हमारे सामीन को बताएं कि वो कौन सी पेचीदगियां हैं जिसकी बुनियाद पर नमूनिया के पेशेंट को वेंट पर शिफ्ट करना पड़ता है, जिसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया भी कहते हैं। तो वो कौन सी वजूहात है जिनकी बुनियाद पर जो है वो मरीज को वेंट पर शिफ्ट करना पड़ जाता है? देखिए, जो नमूनिया खतरनाक हो सकता है, नमूनिया जो है सीरियस हो सकता है, नमूनिया बढ़ सकता है। अगर हम देखें तो इसकी कॉम्प्लिकेशन, जिसको आम जबान में हम कहेंगे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन एक बच्चे को हो सकती है, लेकिन ज्यादातर देखा गया जो कि जिनकी कुव्वत मुदाफित कमजोर होती है, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन की चांसेस काफी ज्यादा। तो कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं उसमें फेफड़ों में पीप भर जाना या सीने में पीप भर जाना होता है। इसके अलावा आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा ये जरासीम कहीं जिस्म के और के हिस्सों में हमलावर हो सकते हैं और या ब्लड इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, और अगर ये हो तो उनको फिर उनकी तबीयत खराब होती है, उनको फिर अस्पताल में रखना पड़ता है, उनको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं या इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स या आईवी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, और बाज़ दफ़ा इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। और जब इंटेंसिव केयर में ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर आपकी तबीयत ऑक्सीजन मेंटेन ना कर सके तो फिर आपको वेंटिलेटर पर जा सकते हैं, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको मसनूई सांस के जरिए, ताकि उनकी ऑक्सीजन बहाल की जा सके। अगर हम देखें तो अगर कोई बच्चा पहले से दाखिल है, किसी और वजह से वेंटिलेटर पर है, तो उसको वेंटिलेटर की तरह की वजह से वजाहत भी, आपने कहा वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया, तो वो जी जी। एक नमोनिया की वजह से हो सकता है। लेकिन कम्युनिटी में जो आम पब्लिक में जो नमोनिया होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन बजाते खुद हो सकती है। लेकिन अगर अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर पर चला जाए तो उसको नमोनिया का जो असल या वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया, वो उसमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया हो सकता है। उसके जरासीम मुख्तलिफ अस्पताल वाले जरासीम उसमें होते हैं, और वो जरा थोड़े से सख्त वाले हो सकते हैं। तो इसलिए इनकी बचाव जरूरी है, इसकी डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है, और इसका जल्दी इलाज जरूरी है, ताकि ठीक हो जाए, ताकि इसकी जान बचाई जा सके। राइट। डॉक्टर साहब, आजकल जो पेंडेमिक हालात चल रहे हैं और कोविड के हवाले से, तो वैक्सीनेशंस की जो अफादियत है वो किस हद तक मुफीद है, और किस हद तक जो है वो वैक्सीनेशंस को जो है हमें तरजीह देनी चाहिए? देखें, तो करंट वबा पेंडेमिक कोरोना की वजह से, उसकी वजह से आपकी जो दूसरे हेल्थ इश्यूज हैं वो पीछे रह गए हैं। उसमें बीमारियां भी शामिल है, लेकिन जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं, जैसे वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट एक टूल है बच्चों के हिसाब से, अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी मुतासर हो रहा है। तो अगर हम देखें, क्लिनिक्स बंद है, अस्पताल बंद है, आपकी वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, और उस वजह से आपकी वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो रही। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से, तो ये वैक्सीनेशन पीछे रह गई है, और उस वजह से जो बीमारियां हैं, जिसमें कि नमूनिया भी शामिल है, खसरा शामिल है, काली खांसी शामिल है, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो रही। और ये बच्चे ज़्यादातर
कि इन बीमारियों की वजह से खतरा इनको हो गए, तो हमें ये फौरन इसका मुतबादिल इंतज़ाम करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की वैक्सीनेशन हो सके। हमारे वैक्सीनेशन जहाँ पे सेंटर्स हैं उनको एक सेफ तरीके से वैक्सीनेशन फ्राहम करनी चाहिए ताकि वापस आपकी वैक्सीनेशन शुरू हो सके। अस्पतालों को चाहिए कि मुतबादिल इंतजाम करें ताकि वो उनको वैक्सीनेशन करें। ये जो आपकी सर्विस है वो शुरू कर सकते हैं और फिर घर जाके ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कर सकते हैं और आप उन इलाकों में जाके वैक्सीनेशन कैंप की वैक्सीनेशन कर सके और ये बीमारी वापस ना। डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शंस कंट्रोल प्रोग्राम के चेयरमैन भी हैं, तो हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बच्चे एक सरमाया हैं, उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं कि हिफाजत आपका वली फर्ज भी है और उनको समझना भी जरूरी है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे आप पर मुनहसर सारे मुनहसर हैं। हमें जो वैक्सीनेशन है उसकी अफादियत किसी से छुपी नहीं है। हम ये बावर कराना चाहते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, हम बहुत सी इंटरनेशनल सोसाइटीज भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी है और चाइल्ड एडवोकेट्स भी हैं और इम्यूनाइजेशन के जो एडवोकेट्स हैं खास करके वो ये पैगाम बलंग कहते हैं बहुत लाउडली ये मैसेज जाना चाहिए कि वैक्सीनेशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है इन बीमारियों को करने के लिए। तो अपने बच्चों को प्रिवेंटिव जो आपकी तरीके उसको अपनाएं। इसमें देखिए जनरल सफाई सुथराई आपका जरूरी है। आप कोरोना वायरस ने हमें क्या सिखा दिया, देखें कितने हाथ धोना जरूरी है। आप मास्क अगर आप ना, ये मैसेजेस तो हम पहले भी दे रहे थे लेकिन कोरोना ने हमसे ज्यादा अच्छा सिखा लिया है वालिदैन को भी और जनरल पब्लिक को भी ज्यादा ये जो है ना इस तरह फैलती है। तो वायरस से तो इन्फ्लुएंजा जैसे हर साल होता है लेकिन कोई उसको अहमियत नहीं देता था। लोग बाहर खांस रहे हैं, जाए काम पे भी जा रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, स्कूल जा रहे हैं वहां पे फैला रहे हैं और फिर सारे बच्चे बीमार हो गए। तो कोरोना ने बता दिया क्योंकि एक बीमारी नहीं आ गई, सख्त वाली आ गई, उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा, तो हमने फौरन एक की वजह से इसको सीखना पड़ा। तो आपकी हाथों की सफाई, मास्क अगर बीमार है बच्चों को घर में रखें, अगर वो बीमार हैं, अगर वो दूसरे कोई बीमार है तो उनसे दूर रखा जा सकता है, वो ठीक है ना, और जब तक आपकी वो बीमारी खत्म ना हो जाए। वैक्सीनेशन, बहुत सी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन अभी भी पाकिस्तान में इतनी पजीराई नहीं मिलती जितनी की मिलनी चाहिए क्योंकि बीमारियां भी देखें, इन्फेक्शन देखें कितनी ज्यादा हैं और उसमें ये सारे इन्फेक्शन है जिसके वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर हम देखें वैक्सीनेशन जो है नमूनिया वाली, आपने कहा रोटा वायरस वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस की है, नमूनिया वाली और मुख्तलिफ किस्म की वो है, काली खांसी वाली होगी, इसी तरह आपके ये है ये बीसीजी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन, टाइफाइड की वैक्सीनेशन, ये तमाम वैक्सीन जो है हमारी आम बीमारी जो हमारे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए ही है। और अगर हम दूसरों जगह से देखें तो वहां पे ये देखा कि ये बहुत सी बीमारियां तो 70 से 50 तक खत्म होगी या कंट्रोल होगी। तो और बच्चों को इनकी जरूरत, और वैक्सीन आप इन्वेस्टमेंट जो पूरी जिंदगी के लिए होता है क्योंकि बहुत वैक्सीन है जो कि आपने एक दफा लगा सारी जिंदगी वैक्सीन उस वायरस से बचाव हो सकता है। तो वैक्सीनेशन लगवाएं, अपनी सफाई का खास ख्याल रखें, बच्चों के न्यूट्रिशन का खास ख्याल करें। जो बच्चे पढ़ते हैं या पहले 2 साल में जो फीडिंग है उसकी अहमियत को पता होना चाहिए कि कितनी बीमारियों से बचाते हैं, खासकर के इन्फेक्शन से, बहुत सी सांस की बीमारियां और पेट की बीमारियों से इसका मुमकिन है। तो मेरे तरफ से ये है कि ये जो इन सिंपल चीजों को
अपनाना चाहिए ताकि आपके बच्चे महफूज रहें। महफूज रह सके। तो डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे सामईन के लिए निकाला, और जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर।